महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि स्थल पर आज मौजूद है और किस प्रकार से आज 450वां यह विजय दिवस मनाया जा रहा है। नमन करो इस माटी को, यह मेवाड़ की है धरती जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की गाथाएं पूरे विश्व में गाई जाती है। हमारे पूरे जिला का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय लोकसभा सांसद महोदय मन्नालाल जी हमारे बीच में हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति और मेवाड़ की इस परंपरा को हम कैसे जीवित रखें उसके लिए हम भी काम कर रहे हैं और माननीय सांसद महोदय दिल्ली जाकर हमारी पैरवी करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और सौभाग्य की बात है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस युद्ध भूमि में आने का मौका मिला है। आइए बड़े भाव के साथ हम थोड़ा इतिहास से और आज के परिवेश से हम परिचित होते हैं। स्वागत आपका। जी नमस्कार। मूलतः ये कहा गया है कि जब भी धर्म की हानि होती है, जब कभी भी जो सज्जन शक्ति है उस पर कोई प्रहार होता है तो कोई एक नायक आता है हमारे बीच में और वो नायक फिर जितने समस्याओं का निराकरण करता है। मुझे लगता है महाराणा प्रताप एक युग पुरुष है, उनका अपना एक कालखंड है, वो एक युग के बराबर है। उन्होंने आन बान शान के लिए संघर्ष किया, आजीवन संघर्ष किया और ये पावन मिट्टी है, यहाँ की भक्ति शक्ति की मिट्टी है जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध जीता और इस प्रकार से जीता कि वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। और जो मुगलों की सेना थी उसको खदेड़ा, कमजोर तक खदेड़ा। उसके बाद में तो आप देखेंगे कि दिवेर के युद्ध के बाद तो पूरा इस मेवाड़ को ही खाली करवा दिया। ये जो संघर्ष है ये अपने आप में पूरे इतिहास में उल्लेखनीय है, एक नई रणनीति है। मुझे लगता है कि ये जो अरावली है यह अरावली देवात्मा है और यहाँ जो भी महापुरुष हुए हैं वो अपने आप में देवता के रूप में हुए। महाराणा प्रताप स्वर्णिम अक्षरों में है, वो केवल एक नायक एक योद्धा ही नहीं है, वो संस्कृति के उद्धारक भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया है जो दुनिया में अनोखा है। और यही परंपरा आगे के कालखंड में हिंदुत्व शुरू और जो हिंदू साम्राज्य स्थापना के क्रम में शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाई। मुझे लगता है हमारी स्वतंत्रता, हमारी स्वाधीनता, हमारी अपनी अस्मिता में महाराणा प्रताप एक महापुरुष है, एक नमन करने वाले एक नायक है। हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं और निरंतर कल्पना करते हैं और ये कल्पना युग युग तक बनी रहेगी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप प्रातस्मरणीय हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे स्वाधीनता के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, आन बान शान की रक्षा के लिए। इतना पर्याप्त। नमस्कार। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने जब युद्ध लड़ा था रावण के साथ, उसी प्रकार से हर जनता ने साथ दिया था महाराणा का। क्या उनको भी याद करना चाहिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ रहे और मेवाड़ की शान बान का शान के लिए गर्दन कटाई लेकिन शीश नहीं झुकने दी। निश्चित रूप से जो दृढ़ रखे धर्म को कहीं रखे करता, धर्म की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप डटे रहे, सभी को साथ में लेकर, 36 कौम को साथ में लेकर। और ये जो संघर्ष है ये प्रभु श्री राम की परंपरा है कि धर्म की स्थापना के लिए, न्याय देने के लिए और सामान्य नागरिक है उनकी रक्षा के लिए एकदम संघर्ष करते हैं और जो खलनायक है उसको परास्त करते हैं। मुझे लगता है प्रभु श्री राम की परंपरा ही है मेवाड़ में महाराणा प्रताप के रूप में देखने को मिलती है कि सभी को जोड़कर, सभी को साथ में लेकर, अभाव में और जंगल में वनवास काटते हुए लगातार संघर्ष करना निश्चित से प्रभु श्री राम की परंपरा है। कुछ लोग प्रताप को राजनीति में बांट देते हैं, ये क्या ठीक है क्या? वे लोग जो औपनिवेशिक शक्तियों के प्रभाव में वामपंथी हैं, उनको भारत के गौरव से कोई लेना देना नहीं। वे हमेशा ही जो मुगल सल्तनत है और दूसरे जितने भी विदेशी आक्रांता है उनका महिमा मंडन करने के चक्कर में और वोट बैंक की राजनीति के साथ में लेकर वे लगातार इस तरह के कुकृत्य करते रहे। मुझे लगता है इतिहास के साथ न केवल खिलवाड़ है बल्कि सकल हिंदू समाज के साथ भी धोखा है। संभवतः वामपंथियों ने और कांग्रेस ने इस तरह का अपराध किया है, मुझे लगता है ये कोई माफ नहीं करेगा। लेकिन सत्य है, कभी छुप नहीं सकता। जैसे सूर्य अंधेरे को भगाता है वैसा ही सत्य एकदम प्रतिष्ठित होता है। महाराणा प्रताप का सत्य भी उसी प्रकार का है कि ये भारत का सत्य है, भारत की अस्मिता का सत्य है। आप जिले के प्रथम नागरिक हैं, प्रताप की कई भूमियों पे कब्जे होते जा रहे हैं, ये कई खबरें ऐसी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को कि अपनी आन बान शान के लिए जिस महापुरुष ने बलिदान दिया उसी की भूमि पे कब्जे, ये कहाँ तक न्याय है? देखिए, सरकार ने मेवाड़ सर्किट जैसी योजना लगाकर और माननीय भजनलाल शर्मा साहब की सरकार ने 100 करोड़ रुपए इसमें दिए। मुझे लगता है महाराणा प्रताप की स्मृतियों से संबंधित जितने भी स्थान है, संघर्ष के स्थान है, वो कंदरा है, वो गुफा है, वो स्थान है, चाहे गोगुंदा हो चाहे चावड़ हो, इन सब पर विकास के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। ये भारत का अभियान है, चलता रहेगा। विरासत के साथ विकास का अभियान भी है, लेकिन आग्रह करेंगे इस तरह की घटनाएं जहाँ पर भी
अस्मिता से संबंधित जो स्थान है उनकी छेड़खानी होती है, अतिक्रमण होता है। तीसरे से दुखद का विषय आग्रह करूंगा जन सामान्य से कि वे इस तरह के जो इक्वेशन है उसको सबके सामने लाएं और मुकाबला भी करना पड़ेगा और सरकार उसमें बहुत सख्ती से करेगी। आज के आयोजन से दोनों जिलों में क्या संदेश जाने वाला है, क्योंकि राजसमंद में हम खड़े हैं और हम उदयपुर में शीघ्र जाने वाले हैं। देखिए बहुत बड़ा दिन है आज, महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी के युद्ध का जीतने का दिन है, गौरव का दिन है। लेकिन ये भी हमें याद रखना आज का दिन भारत के औपनिवेशिक सत्ता यहाँ से भगाने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भी है, अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है पूरे क्षेत्र में, जिसको हम मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़ ने पूरे भारत को प्रेरणा दी है, हिंदू समाज को प्रेरणा दी है, जो देश की अपनी पहचान के लिए, आन बान शान के लिए लड़ते हैं, उन सभी को ताकत दी है, उनको मनोबल दिया। मुझे लगता है बहुत प्रेरणा वाला दिन है। और पूरा मेवाड़, जिसमें राजसमंद भी है, जिसमें उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, भीलवाड़ा है, ये सभी माध्यम है हम सभी। और हमारी अपनी भावना है कि कंकर कंकर शंकर, हर एक कंकर जो है हमारे लिए पूजनीय है। और यही भाव एक नाथ के दीवान महाराणा प्रताप का है। हम उनको याद करेंगे तो हमारी अपने इतिहास, हमारी अपनी स्मृतियां सामने आएंगी कि हाँ, हमें अच्छाई के लिए लड़ना है, न्याय के लिए लड़ना है और धर्म के लिए लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा सांसद महोदय मन्ना लाल जी रावत, उदयपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रताप जयंती युद्ध भूमि स्थल पर आप पधारे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को यहाँ पर आपने यज्ञ के माध्यम से याद किया। और बहुत ही सुंदर प्रताप गौरव केंद्र के द्वारा एवं हल्दीघाटी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब एक सभा के रूप में आयोजित होगी और उसके बाद में आगामी प्रसादी के बाद जो है जन चेतना रैली, जो है राष्ट्र चेतना रैली रवाना होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कुछ ही देर में प्रताप गौरव केंद्र के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। राष्ट्रीय तीर्थ, राष्ट्रीय चेतना यज्ञ और यात्रा भी रवाना होने वाली है। तो खेड़ा देवी मंदिर में आज ये पूरा यज्ञ हवन पूजा हुई है। बरसात के चलते कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा रखा था, लेकिन इंद्र देवता की थोड़ी कृपा रही कि यहाँ आना पड़ा, वरना हल्दीघाटी स्मारक पर यह पूरा कार्यक्रम तय था। रात से ही उदयपुर में बरसात हो रही है, इस कारण बाकी सब लोग भी अपना ग्रहण कर लें। इस शुभारंभ के अवसर पर पवित्र राष्ट्र चेतना यज्ञ के माध्यम से हमने इस अभियान का प्रारंभ किया है और इस अभियान के प्रारंभ में ही भगवान इतने प्रसन्न हैं कि कल रात्रि से ही बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बारिश अच्छी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चुनौती भी के रूप में भी हमारे सामने खड़ी होती है। तो समय की अपनी सीमाएं हैं, हमको आगे यहाँ से हल्दीघाटी विजय संदेश यात्रा लेकर उदयपुर जाना। थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, शांति से विजय संदेश यात्रा लेकर जाना है। तो एक छोटा सा औपचारिक ये कार्यक्रम है, क्योंकि इस अभियान की उपयोगिता हमको समझनी बहुत आवश्यक है, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम है। तो सबसे पहले एक बार औपचारिक, वैसे हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी एक दूसरे का अभिनंदन करते ही रहते हैं, लेकिन एक स्वागत की औपचारिक परंपरा का मैं पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, एक जना इधर आ जाओ, कोई एक जना हो, स्मृति चिन्ह देकर वहां आना पकड़ाने जी से निवेदन है, मन्ना लाल जी रावत का उपहार पहनाकर और चित्र के माध्यम से स्वागत। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, राणा की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में इस कार्यक्रम में मंच पर, जैसा कि मैंने बताया, अपने उदयपुर शहर के, उदयपुर लोकसभा के तेजस्वी यशस्वी सांसद मन्ना लाल जी रावत उपस्थित हैं। कार्यक्रम में हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष श्री भगवती प्रकाश शर्मा जी भी विराजमान हैं। उनके बाजू में बाईं ओर महामंत्री पवन शर्मा जी उपस्थित हैं।
सबसे अंत की कुर्सी पर श्री महावीर जी चपलोत इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जो रहने वाले हैं वो उपस्थित हैं, और इस यज्ञ कार्यक्रम की सारी व्यवस्थाओं की जिन्होंने चिंता की है ऐसे हमारे श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान उपस्थित हैं। इसके अलावा भी समिति के कुछ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे श्रीमान मदन जी टाक उपाध्यक्ष हैं वीर शिरोमणि महाताप समिति के, श्रीमान सुभाष जी भार्गव समिति के उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान अशोक पुरोहित जी उपस्थित हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। पीछे श्री जयदीप जी बैठे हैं, जयदीप जी खड़े हैं, ये हमारे प्रचार का काम यहाँ देखते हैं। इसके अलावा साधारण सभा श्रीमती सुश्री गायत्री स्वर्णकार जी भी उपस्थित हैं, डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार, ये हमारी समिति की सदस्य हैं। इसके अलावा साधारण सभा के भी कुछ सदस्य हैं, श्रीमान अशोक मेतवाला जी, हम सभी परिचित हैं, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से भी जुड़े हैं, अपनी साधारण सभा के माननीय सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य सभी आप सब जो यजमान के रूप में यहाँ हमारे बीच में सम्मिलित हुए हैं, अभी एक बार जब हम यहाँ से समापन करेंगे तो एक बार उनका परिचय करने के पश्चात यहाँ से जाएंगे, क्योंकि समय की सीमा है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे अध्यक्ष जी से कि एक सीमित शब्दों में इस कार्यक्रम, इस अभियान के महत्व को हमारे सामने रखें। श्रीमान भगवती प्रकाश शर्मा। कार्यक्रम के संयोजक महावीर जी चपलोत और इस कार्यक्रम के आधारभूत रीढ़ स्तंभ आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी और सभी बंधुओं, मुझे लगता हूँ आज का दिन अत्यंत लोमहर्षक स्मृतियों को जागरूक कर, इस युद्ध में कितने लोगों के हाथ कटे होंगे, किनके पैर कटे होंगे, कौन घायल हुए होंगे, किनका सिर कटा होगा, कौन अर्ध घायल अवस्था में पहुंचे होंगे और कितने लोग इसमें शहीद हुए। तो मुझे लगता है कि हमको अपने मन में उन सभी शहीदों के प्रति भी अपनी श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए कि आज भारत भूमि में हम अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्थिति में हैं। यह चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे राणा सांगा का हो, चाहे बापा रावल ने 8वीं सदी में जो अरबों और से युद्ध किए थे, और या अंतिम मेवाड़ मुगल युद्ध 1711 में जो बांधनवाड़ा में हुआ था। तो यह जो है लंबी श्रृंखला रही है, और मुझे शब्द सीमित कहा, लेकिन मैं आपको ये स्मरण कराना चाहता हूँ कि महाराज जयपाल की राजधानी भटिंडा में थी और उनका राज्य पूर्वी ईरान तक था, यानी भारत की सीमा पूर्वी ईरान तक थी, बृहत्तर भारत वहां तक था। और इधर पूर्व में अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखें तो जब सुग्रीव अपने दूतों को भेजते हैं सीता माता की खोज में, तो वो इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों का वर्णन करते हैं, यानी कि बृहत्तर भारत की सीमा इंडोनेशिया से ईरान तक रही है। और ये जो आक्रमण होते गए बाहरी विदेशी आक्रांताओं के, और इसके कारण वहां की जनता आज अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल चुकी है। एक थोड़ा सा विषयांतर होगा, इंडोनेशिया में जो लोग आज मुस्लिम हो चुके हैं वो सुमन सांतक नाम का नाटक खेलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुमन सांतक महाराज दशरथ के पिता अज और उनकी माता इंदुमती के जीवन पर आधारित है, यानी कि उन्होंने किसी समय आक्रमण के दौर में अपना पंथ तो बदल लिया, लेकिन अपने पूर्वजों की स्मृति आज उन्हें संजोए हुए है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस बृहत्तर भारत से जिस प्रकार से हमारा सभ्यता और संस्कृति का जो क्षरण हुआ, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हो या सारे युद्ध जो मेवाड़ ने लड़े, हमें उनकी स्मृति करनी चाहिए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि महाराणा प्रताप को उस समय यह प्रस्ताव था कि वह अकबर के दरबार में वे भी एक नवरत्नों में से हो जाते, और जो जंगल और अनेक युद्ध और वो सारा उनको जो संघर्ष नहीं करना पड़ता, लेकिन उनको अपने देश, समाज और धर्म की स्वतंत्रता से इतना मोह था कि उन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर भी और मेवाड़ की यह जो सुरक्षा, आन बान शान सुरक्षित रखी। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है हमें अपने मन से उन सबके वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और आज भी उस हल्दी घाटी के युद्ध में जब बलबदायूं से पूछा गया, दोनों तरफ पगड़ी वाले दिख रहे हैं तो किधर भी मारो दोनों और काफिर ही मरेंगे, मतलब ये एक दृष्टि उस समय भी अकबर के सेनापतियों की थी। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आज भी हम खंड खंड बंट जाते हैं। आज हिंदू समाज कश्मीर से उत्तर की तरफ आ रहा है, केरल से दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ आ रहा है, उत्तर से कश्मीर से दक्षिण की तरफ आ रहा है, बंगाल से
पूरब के पश्चिम की तरफ आ रहा है। तो आज भी लगभग इस प्रकार का संघर्ष का सामना हमको करना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज यह जो राष्ट्र चेतना जागरण का जो यज्ञ किया है, मुझे लगता है कि राष्ट्र की चेतना को जागृत करके और पूरे देश को एक मन और एक मस्तिष्क वाला बनाकर हम भारत को समृद्ध, महान और सशक्त बना सकें, इसके लिए मुझे आज के लगता है कि आज के दिन हमको संकल्प लेना चाहिए। तो इतना कहकर, और खास करके यहाँ माता जी के प्रांगण में हमारा एक वहां होना था, यहाँ माता जी के प्रांगण में हुआ है। और माता जी के प्रांगण में थोड़ा सा एक यह भी याद दिला दूं कि माता जी होती क्या है। हमारा ये ब्रह्मांड जो है, इसमें अभी तक वैज्ञानिकों ने 20 खरब आकाशगंगाएं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में चिन्हित की हैं। 20 खरब आकाशगंगा, और एक एक आकाशगंगा में 500 से 600 अरब तारे हैं, हमारी धरती जैसे या सूरज जैसे। इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसमें एक जो परमात्मा है, उसकी जो आद्या शक्ति जिसने ये सारे ब्रह्मांड की, इन सब की रचना की, तो यहाँ माता जी के चरणों में, मतलब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में हमने ये यज्ञ किया। अपने मन में यह संकल्प लेकर जाएं कि पुनः भारत को जैसा बृहत्तर भारत था वैसा ही महान और सशक्त भारत बने। इसकी माता जी से प्रार्थना करके फिर हम यहाँ से जाएं। आप सबका आभार।